बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। कोई बताएगा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ? ओके, हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और हाँ, हाँ, पहली सुडा नहीं, फेसिकुलेटा। हाँ, और रेटिकुलर इज वेरी गुड। यस, दीज ऑल दी जोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। यस, चलिए कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। टुडे we are going to discuss adrenal gland in detail. Okay, as you all know that it's a very important gland. Okay, it is also known as emergency gland. पता है क्या किसी को? It is also known as emergency gland. Why it is called emergency gland? कोई बताएगा? Yes, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो अधिकतर इमरजेंसी के समय बहुत जरूरी होते हैं। दैट्स व्हाई इमरजेंसी ग्लैंड। जस्ट लाइक एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, आपको डर लगा, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो एकदम से एड्रिनलिन निकलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मसल एक्टिविटी बढ़ेगी। एड्रिनलिन, इमरजेंसी। यस और नॉट? यस, यस, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। एड्रिनल ग्लैंड is paired gland. What? Paired gland. Okay, present just above the kidney. That's why it is also known as suprarenal gland. Any doubt? It is also known as suprarenal gland. Yes or not? Okay, along with this gland also known as life saving gland. इसका दूसरा नाम क्या बेटा? Because it secrete life saving hormone. Yes or not? क्या समझ में आया? Adrenal gland also known as emergency gland, also known as suprarenal gland, also known as life saving gland because it secrete life saving hormone. It is also secrete life protecting hormone, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Yes or not? As you all know that it's a triangular gland. क्या है इसका जो शेप होता है बेटा वो कैसा होता है? ट्राइंगुलर। Yes or not? Just like pyramidal. Yes or not? Okay, it has two portion. कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? It has two portion. आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कोई डाउट? यहां तक कोई कुछ पूछना चाहेगा? एड्रिनल ग्लैंड हैज टू पार्ट, आउटर एंड इनर। आउटर इज कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल पार्ट, इनर इज मेडुला, ऑल्सो नोन एज मेडुलरी पार्ट। एनी डाउट? वेरी गुड। यस, कॉर्टिकल पार्ट has three zones. Cortical part has three zones. First, zones of glomerulosa. क्या नाम है? Zones of glomerulosa. Okay, ठीक है। Zones of fasciculata. And last one is zones of reticular. Is very good. Yes, you can remember it by GFR. कैसे याद रखोगे? GFR. यस, सीक्वेंस में याद रखना। किडनी के जस्ट ऊपर
GFR, और किडनी में भी GFR, बॉडी में 2 जगह GFR. एनी डाउट? Yes, these all the zones of adrenal cortex. Okay, and medulla has no zone. medulla में कोई zone नहीं होते. Yes, all the 3 zones secrete very important hormone, very essential hormone. जोन्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? वेरी गुड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. एम लिख दूं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. यस. जोन्स ऑफ फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. वेरी गुड. एंड जोन्स ऑफ रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन. कोई डाउट? वेरी गुड. यस, ये आपको पता है. गुड. अच्छा ये बताओ, व्हाट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड? हाँ, व्हाट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड? वेरी गुड. कैसे? कैसे? हाँ, एल्डोस्टेरॉन निकलता है. हाँ, और जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलता है, यस, उस हार्मोन को बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड. इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों बोलते हैं? नाम से समझ में आ रहा है. मिनरल मतलब ये मिनरल का रेगुलेशन करेगा. कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स पार्ट से निकलेगा. कॉइड मीन्स हार्मोन, हीलिंग. जैसे मैंने आपको ऑटोकॉइड पढ़ाया था. ऑटो सेल्फ हार्मोन, सेल्फ हीलिंग हार्मोन, लोकल हार्मोन ऑटोकॉइड. यस, ऐसे ही इसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड पे कैसे पड़ा? ये एक हार्मोन है जो कॉर्टेक्स से निकल रहा है और मिनरल का रेगुलेशन कर रहा है. नेम इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड. एनी डाउट? व्हाट इज कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? ग्लूकोज का रेगुलेशन कर रहा है, कॉर्टेक्स से निकल रहा है. कॉइड इज अ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. नॉट गेटिंग? एंड सेक्स हार्मोन ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन. इसका दूसरा नाम है एंड्रोजन. एनी डाउट? वेरी गुड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये एक कैटेगरी है बेटा. क्या है ये एक कैटेगरी है. इसके अंदर कुछ हार्मोन आते हैं. किसी को नाम मालूम है? एक पता है, एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, एक ही बहुत है. यस, ठीक है. एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, किसी को मालूम है क्या? एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन मालूम है क्या? एल्डोस्टेरॉन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में काम करता है. आया समझ में? यस. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको मैंने रास नहीं पढ़ाया. आया समझ में? ठीक है. और ये काम कैसे करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यू नो. यहां बताने की जरूरत तो नहीं है कि बताऊं? चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में कैसे काम करता है? एल्डोस्टेरॉन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लोमेरुलोसा पार्ट से. कब? जब ACTH हार्मोन आता है. क्या आता है? यू नो ACTH. नॉर्मल प्रक्रिया क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड है. यस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर सबको मालूम है क्या? पता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. एनी डाउट? ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कब निकलता है? जब हाइपोथैलेमस से. कहां से? यस, हाइपोथैलेमस. यस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? सीक्वेंस देखना आप, एक एक बात की इंपॉर्टेंस है. यस, मैं पूरा फिजियोलॉजी तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा. यस, जितना आपके काम का है उतना बता रहा हूं. ठीक है. कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है.
ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकाल रहा है ACTH, ये ACTH फिर जाता है जोन्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या करवाता है, ग्रोथ क्या करवाता है, उसमें सेल इंक्रीज करवाएगा, मतलब हाइपरप्लेसिया करवाएगा। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये हार्मोन भी बनवाता है और सेल का साइज मतलब ग्लैंड का साइज इंक्रीज करवाएगा। समझना, दोनों बात की इंपॉर्टेंस है। ये ACTH कहाँ चला गया साहब, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। कोई डाउट, ये सीक्वेंस है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। एनी डाउट? अब ये जो ACTH जैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा में जाएगा, एल्डोस्टेरॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? यस। अब ये एल्डोस्टेरॉन किडनी में जाएगा और किडनी पे कहाँ पे काम करेगा? क्या आपने टिब्युलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन सुना है, लूप ऑफ हेनले सुना है? आया समझ में? PCT के जस्ट बाद वो थिन डिसेंडिंग, थिक असेंडिंग, हेयर पिन बैंड, वंस अपॉन टाइम अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था, वहां पर काम करेगा। और सभी को मालूम है ये बात तो कि लूप ऑफ हेनले में सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है। पता है क्या? पता है, वेरी गुड। अच्छा एक बात और सुन लो, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गए। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इंक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब भी सोडियम का रिटेंशन होगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। बोलो हाँ है ना? मतलब एक लाइन में कहें तो ये हाइपर नेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया करवाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं? मतलब पोटेशियम का अमाउंट कम, सोडियम का इंक्रीज, और वाटर भी बढ़ा रहा है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। जब सोडियम का काउंट बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लड प्रेशर को ही तो बढ़ाता है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कब निकलेगा? जब रिक्वायरमेंट होगी। कब रिक्वायरमेंट होगी? BP लो होगा, पर BP के लिए तो और भी हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक वगैरह है कि नहीं? कब होगा? सुनना, जैसे ही सोडियम की कमी होगी, जैसे ही पानी की कमी होगी। आप सभी को मालूम होगा जो थर्स्ट सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में है। देखना इनडायरेक्टली काम हो रहा है। हाइपोथैलेमस जैसे एक्टिव हुआ, प्यास लगी है तो आप पानी पियोगे। पानी पियोगे तो क्या हुआ? पानी अंदर गया, पानी में मिनरल्स हैं, सोडियम। पानी से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पानी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड पतला तो होगा पर वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, तो BP बढ़ा कि नहीं? आपने जो पानी पिया उसमें मिनरल्स थे, सोडियम। आजकल RO आ गया है, उसमें नहीं है, पर मिनरल तो जनरली होता है ना। मतलब थर्स्ट सेंटर से, हाइपोथैलेमस से, यस, आपने क्या रेगुलेट कर लिया? सोडियम का भी और ब्लड मतलब वाटर का, दोनों का रेगुलेशन इनडायरेक्टली कर लिया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया समझ में? आता? कम टू द पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन थे। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। यस, या सबसे पहले पूरे सबके नॉर्मल पढ़ लें क्या? नहीं, 1 by 1, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के हाइपर फंक्शनिंग डिसीज को क्या बोलते हैं? कोई पता है? मतलब जब एल्डोस्टेरॉन ज्यादा निकलेगा उस डिसीज को क्या बोलेंगे? बिल्कुल गलत। दूसरा, पर मतलब फिर भी आप उसके आसपास हो। गुड है? नहीं, ये भी नहीं। और गैस करो। वो हाइपो है। ये सब इन गधों को मैंने बताया याद करने का तरीका। तुम एटलीस्ट बोल तो रहे वर्ड, और उनको डेमो दिया था।
अच्छा राशि पढ़ के रह गए थे। हाँ याद है? कौन सी डिसीज होगी बोलो? अरे नाम मैं खुद बता रहा हूं। कौन डिसीज? यस और नॉट? ठीक है, कौन सी डिसीज होगी मैं खुद ही बता रहा हूं नाम। कौन डिसीज, ध्यान रखना। यस, ये सब मैंने फंडे बताए आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से फिजियोलॉजी में, कि कब कौन सा नाम आएगा, एडिशन कैसे याद रखोगे, खुशिंग कैसे रखोगे, कौन कैसे रखोगे। आइए पॉइंट पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के हाइपर फंक्शनिंग कंडीशन में, मतलब हाइपर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट डिसीज इज नोन एज कोन्स डिसीज। दिस नेम कॉइन और कम्स फ्रॉम साइंटिस्ट नेम, ये साइंटिस्ट के नाम पर। एनी डाउट? बढ़ते हैं आगे। कोन्स डिसीज में क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन ज्यादा निकलेगा, राइट? मतलब इट इज अ कंडीशन, इट इज अ स्टेट इन विच हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम द जोन्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एनी डाउट? कोई डाउट? डेफिनेशन ओवर? गुड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉज की बात कर रहा हूं मैं, टाइप की बात कर रहा हूं। कौन डिसीज कितने प्रकार की होगी बेटा? 2 प्रकार की होगी। कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। यस, पहला होगा प्राइमरी और दूसरा होगा बेटा सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी कौन डिसीज? प्राइमरी कुछ नहीं, स्पेशली जो डिफेक्ट होगा वो कहां पे होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा। मैंने डाउट? अब मैं इतना लंबा नहीं बोलूं, यदि मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है? अपन सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, आप समझना। मैं यदि मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़ रहे हैं मतलब जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। प्राइमरी कंडीशन में फॉल्ट है एड्रिनल ग्लैंड में, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी। और सेकेंडरी, एड्रिनल ग्लैंड में कोई फॉल्ट नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉल्ट है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में एसीटीएच ज्यादा निकलेगा तो अपने आप एल्डोस्टेरॉन ज्यादा निकलेगा, दैट इज सेकेंडरी। एनी डाउट? सेकेंडरी का एक और कॉज हो सकता है, बोलो? प्राइमरी में किसमें फॉल्ट है? एड्रिनल ग्लैंड में या एड्रिनल कॉर्टेक्स में, बोलो हाँ ना? सेकेंडरी में फॉल्ट कहां पे है? पिट्यूटरी में, बोलो हाँ ना? या हाइपोथैलेमस में भी तो है। इतना बताने के बाद कैसे नहीं कर पा रहा? अरे हाँ ना? अरे भैया सीआरएच नहीं बताया क्या मैंने आपको? ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये भी है ना, यदि हाइपोथैलेमस आपका सही काम नहीं करेगा, मतलब वो ज्यादा काम करेगा तो पिट्यूटरी ज्यादा काम, तो एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा काम, मतलब दोनों कॉज हो गए कि नहीं? एनी डाउट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो सकता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में खुद कैंसर हो गया हो, ट्यूमर, पिट्यूटरी कार्सिनोमा, एडिनोमा, कुछ भी हो, कोई भी कैंसर हो गया, समझ गए? दूसरा कारण हाइपोथैलेमस, ब्रेन में कहीं कैंसर हो गया, पर अधिकतर पिट्यूटरी में चांस है। कोई डाउट पूछना चाहते हैं? बढ़े क्या आगे? अच्छा दूसरा कारण बोलो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में खुद कैंसर हो कि नहीं? अच्छा, थर्ड कारण, यहां तो कैंसर की बात होगी। तीसरा कारण, पेशेंट दवाई में एल्डोस्टेरॉन ले रहा हो या कोई स्टेरॉइड ले रहा हो। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे आजकल स्टेरॉइड कितने मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नहीं बोलते हैं ये मत लो वो मत लो, स्टेरॉइड है इसमें। यदि स्टेरॉइड आप ऑलरेडी ले रहे हैं बेटा और ग्लैंड अपना काम कर रही है तो भी तो कौन डिसीज हो जाएगी ना। मतलब कारण यदि लेबल किया जाए तो 2, कहीं का भी कैंसर हो, या तो एड्रिनल ग्लैंड का या पिट्यूटरी का या हाइपोथैलेमस का, या दूसरा ड्रग इंड्यूस। एनी डाउट? और तीसरा तो वर्ल्ड फेमस इडियोपैथिक अननोन कॉज। यस और नॉट? कोई डाउट? बढ़े आगे। कॉज ओवर क्लिनिकल फीचर्स बोलो। वैसे ये ऐसा जी एग्जाम में आता नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएगा, मतलब एग्जाम में भी सिर्फ एमसीक्यूज तक रहेगा, पर वी शुड नो। यस, क्लिनिकल फीचर्स बोलेगा कोई? हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा? चलो हाइपरटेंशन,
दूसरा, चलो हेडिमा भी हो जाएगा। तीसरा, हाइपरटेंशन और एडिमा तो कॉमन कॉज होगा, ये तो हार्ट में भी थे। कुछ ऐसे बोलो जो सिर्फ इसमें हो, बाकी तो ये अपन लिखेंगे पर ये बाद में लिखना है। कभी भी कोई भी डिसीज के क्लिनिकल फीचर लिखते हैं ना, तो जो सिर्फ उसमें दिखेंगे वो बोलना चाहिए। हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? आपको क्लास समझ में आ रही कि नहीं? कहीं मैं अकेला पढ़ के तो नहीं निकल रहा हूं क्लास में? नहीं ना? हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपोकेलीमिया होगा कि नहीं? अरे इसी से तो आप पेशेंट को पकड़ोगे कि हाँ हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड का कुछ फॉल्ट है। बाकी हाइपरटेंशन तो मेरे को भी आपको भी होगा कुछ दिन बाद, बोलो है ना? कुछ दिन बाद मेरे को भी एडिमा हो जाएगा, बोलो है ना? अरे तो कॉमन डिसऑर्डर है, अर्बन यस, एज मैच्योरिटी ऑनसेट डिसीज, यस और नॉट? पेशेंट आपके पास आया, आप खून की जांच करोगे, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ आएगा। समझ गए? अब ब्लड वॉल्यूम के बहुत सारे कारण है। एक सोडियम खुद कारण है, वो पानी रिटेन करेगा। दूसरा, एडिमा होने के कारण भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा। यस, अब ये ब्लड वॉल्यूम के क्या सिग्निफिकेंस है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट में स्टोरेज बढ़ जाएगा, बॉडी में स्टोरेज बढ़ेगा, तो कार्डियोमिगेली होगा। होगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं? लिखूं कार्डियोमिगेली? कार्डियोमिगेली। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोसेफलस होगा? अरे ब्रेन में भी CSF और पानी की मात्रा बढ़ेगी। हाइड्रोसेफलस। देखो बेटा, क्लिनिकल फीचर तो अब तुम नोजिया वोमिटिंग ये बकवास लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। नोजिया वोमिटिंग तो किसी को भी किसी भी कारण से हो जाते हैं, बोलो हाँ है ना? समझ में आया? हमको रिलेटेड बात करनी है। कोई डाउट? अच्छा एक और बात बढ़ते हैं, एडिमा कौन सा होगा, पिटिंग की नॉन पिटिंग? पिटिंग एडिमा। जब आप दबा के देखोगे गड्ढे बनेंगे ना, क्योंकि पानी जमा हुआ है। नॉन पिटिंग एडिमा किस में होता है? नॉन पिटिंग एडिमा किस में होगा? अरे थायराइड परसों पढ़ाया हूं। कोई डाउट? चलो कोई बात नहीं। हाइपोकेलीमिया, पोटेशियम का काउंट कम होगा। और शायद आपको मालूम है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एनी डाउट? अरे हाँ है ना, मतलब एक्शन पोटेंशियल में कहीं तो फॉल्ट आएगा। समझ पा रहे हैं? या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा या तो बहुत ज्यादा होगा। क्या समझ में आ रहा है? मतलब इसमें हाइपर डीपोलराइजेशन होगा। क्या वहां तक पहुंच पा रहे जहां तक मैं हूं, कि आगे नहीं जाऊं? हैं? क्या इस स्टेप को समझ पा रहे हैं कि डीपोलराइजेशन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सोडियम ज्यादा है। जैसे ही आप टच करोगे तो सोडियम ज्यादा अंदर जाएगा और पोटेशियम तो है ही नहीं, तो बाहर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना? सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम 2 पोटेशियम की बात हो रही है एक्शन पोटेंशियल की, बोलो है ना? सोडियम ज्यादा अंदर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा नीचे गिरेगा। -70 से जो +35 आता है, +35 मिली वोल्ट, समझ रहे कहाँ की बात हो रही? समझ में आया? वो बढ़ जाएगा। मैं रिटर्न आता हूँ, ठीक है? नहीं बढ़ता आगे। इसमें कोई डाउट? बढ़े? चलो इन्वेस्टिगेशन बोलो। सबसे पहला टेस्ट ब्लड एंड यूरिन। यस, ब्लड कर लो या सीरम कर लो। यस, तो सबसे पहले आपको सोडियम का काउंट बढ़ा हुआ आएगा, पोटेशियम का काउंट कम आएगा। एनी डाउट? ठीक।
अच्छा, क्या हम एक्सरे करेंगे क्या? हाँ बेटा, कार्डियोमेगेली, एक्सरे से आपको कार्डियोमेगेली दिखेगा। और कहाँ का कर सकते हैं? वेरी गुड। और कहाँ का एक्सरे कर सकते हैं? नोट्स नहीं बनाना है। पिट्यूटरी फोसा, यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हुआ है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, मतलब पिट्यूटरी फोसा साइज बढ़ा हुआ आएगा उस फोसा का। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं, पिट्यूटरी फोसा का साइज देखते हैं तो आप एक्सरे कर सकते हो, सीटी कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हो। एनी डाउट? तो आपको इसमें पिट्यूटरी का साइज में भी बढ़ा हुआ आ सकता है। बोलो है ना? अब पिट्यूटरी का साइज तो नहीं आने वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या एक सॉफ्ट है, तो फोसा आएगा बेटा। जब होल बड़ा आएगा मतलब ग्लैंड बड़ी है। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं ना बात कहाँ की हो रही है? ट्रीटमेंट सुन लो, ये इन्वेस्टिगेशन इतने बहुत है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले पेशेंट की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विड्रॉ करनी है, देनी नहीं है। ध्यान रखना ट्रीटमेंट क्या है। आया समझ में? आपकी ड्रग से ये बीमारी हुई है अधिकतर। ड्रग इंड्यूस क्यों बोला मैंने आपको? आप पेशेंट को डायूरिटिक दे रहे थे, समझना। डायूरिटिक क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। और शायद आपको याद होगा सब पोटेशियम का लॉस होता है, किसी को याद है क्या? तुमने एंटी डायूरिटिक ड्रग वो सुना है? पोटेशियम चैनल ओपनर। समझ में आया? मतलब पेशेंट जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है वो अधिकतर पोटेशियम का और सोडियम का लॉस तो करते हैं, पर पोटेशियम का भी करते हैं। इसमें आपको आप जो भी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे उसमें स्पायरनोलैक्टोन ऐड करना है। फार्माकोलॉजी शायद याद होगी तो। स्पायरनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग, एडजंक्टिव क्लासिफिकेशन शायद याद होगा। यस, तो आप जो इसमें लिखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो दोगे, नो डाउट, बट बेटा यदि डायूरेटिक दे रहे होंगे तो वो मत देना, क्योंकि आया समझ में? यस, तो अपन एंटी हाइपरटेंसिव प्लस जो भी आप दे रहे हो स्पायरनोलैक्टोन देना है। एडिमा को रोकने के लिए तो फिर अपन ये दूसरा देंगे ना, पेशेंट का साल्ट इंटेक रोक देंगे, खाने में नमक लेना बंद, पानी दिन भर में 1 लीटर पीना है, ऐसे समझ में ना, ऐसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आए हैं उसको ट्रीट करेंगे। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? जहां का कैंसर है उसको सर्जिकल रिमूव करो। यस, एड्रेनलेक्टोमी। यदि एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर है या पिट्यूटरी का तो पिट्यूटरी काट के फेंको। समझ में ना? रिसेक्शन ओनली, कोई डाउट? सर्जिकल रिसेक्शन, 2 ट्रीटमेंट वी हैव, 2 ट्रीटमेंट ओनली। यस, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आसान कैंसर हो गया ना, अधिकतर इसके कॉज क्या कैंसर है। सर्जिकल रिसेक्शन इज द ओनली कॉज, ओनली ट्रीटमेंट। कोई डाउट? कुछ आया क्या समझ में? बढ़े?